सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो 10 मार्क्स का है और ये अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रेटजी है कि हम लोग पैराग्राफ वाइज पढ़ें और उसके बाद जो पैराग्राफ से क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करें, फिर दूसरे पैराग्राफ पे चलें। जैसे कि इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पैराग्राफ 1 से लिया गया है और इसमें टोटल जो है ना 5 पैरा हैं। तो एक एक पैरा को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ना हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो फर्स्ट पैरा में बोलता है कि हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स एन इंडिवर टू सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट द पास्ट इन अ कंटेम्प्रेरी लाइट। तो देखिए जो इतिहास होता है वो आमतौर पे क्या होता है, एक प्रकार का प्रयास होता है सच्चाई को खोजने का, जो कि भूतकाल में या पास्ट में होता है, लेकिन उसका जो नज़रिया होता है वर्तमान का होता है। कंटेम्प्रेरी मतलब जो समकालीन होता है ना, उसके नज़रिए से हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं। द सर्च इज डन बाई एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। और ये जो सर्च होता है ना वो कैसे किया जाता है कि एक ट्रेजर ट्रोव के थ्रू किया जाता है, उसको एग्जामिन करने के द्वारा किया जाता है, जो कि डॉक्यूमेंटेड हुआ रहता है पास्ट में या भूतकाल में। तो ट्रेजर ट्रोव क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेजर होता है जिसको कोई भी पा सकता है, कोई भी खोज सकता है अगर वो परिश्रम करता है या खोजता है। तो दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। और ये जो है ना बिल्कुल सही है हिस्ट्री ऑफ फूड के लिए भी। कुक बुक्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन रिसर्चिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिटी। ये जो कुक बुक्स होते हैं ना, खाने के ऊपर लिखी गई किताबें होते हैं, इन्होंने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है किसी भी कम्युनिटी के हिस्ट्री के रिसर्च के लिए। द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड आर नियरली एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। और जो इसका जड़ है कि जब फूड को रिकॉर्ड किया जाता था उसका इतिहास बिल्कुल उतना ही पुराना है जितना पुराना जो है ना लिखने का इतिहास है, राइटिंग का इतिहास है। इन द ईस्ट मेंग सेंग ऑफ टेंग डायनेस्टी रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूजेज ऑफ एवरी फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट। और पूर्व में जो मेंग सेंग थे, जो कि टेंग डायनेस्टी थे, उन्होंने जो ओरिजिन और यूजेज ऑफ जो भी फूड खाया जाता था उनके दरबार में, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। इन इंडिया मिथोलॉजी मेंशंस दैट द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एवर बुक ऑन कुकरी इज पाकादरपनम द मिरर ऑफ culinary स्किल्स रिटन बाई किंग नल। तो देखिए जो राजा नल थे उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है उसको माना जाता है कि सबसे पुरानी किताब है और फर्स्ट किताब है कुकरी के ऊपर या खाना बनाने के कार्य के ऊपर, और इसका नाम है पाकादरपनम। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्च इज डन बाई एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। तो देखिए ये जो हमने समझा हुआ है इस लाइन को पैराग्राफ 1 में, इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई वुड द ऑथर रिफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। कि ऑथर या लेखक जो है ना यहाँ पे कुक बुक्स को ट्रेजर ट्रोव क्यों बोल रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए है बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज फॉर रिच फूड्स। तो देखिए उनमें जो रेसिपी होता है वो केवल रिच फूड से होता है ऐसा तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है बिकॉज राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे राइटर ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए और पैसा चाहिए, तो भी कट हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से एक एक ऑप्शन को हमको चूज करना है ना, यहाँ पे बहुत सारा गलती होता है। सी है बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। बिल्कुल यही सही है क्योंकि उनमें जो है ना एक खजाना है पास्ट का, और वो जो है ना खजाना इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में है कि उस समय का समय कैसा था, लोग क्या खाते थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी बोलता है बिकॉज राइटिंग रेसिपीज इज कंसिडर्ड अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसा भी वो नहीं बोल रहे हैं कि जो रेसिपीज लिखना है वो एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिफर द फॉलोइंग फ्रॉम पैराग्राफ 1। मेंशन रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट किंग नल पाकादरपनम द ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी पैराग्राफ 1। तो देखिए दो चीज़ें बता रहा है इसमें कि जो मेंशन थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था जो भी फूड खाया जाता था दरबार में, और किंग नल जो थे उन्होंने सबसे ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी को लिखा था। विच ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली द रीजन द फर्स्ट कुक बुक्स वेयर फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड्स। तो इसमें कौन सा रीजन जो है ना, कौन सा कारण सबसे ज़्यादा हो सकता है कि जो कुक बुक्स थे जो कि पहली बार लिखे गए थे वो रॉयल हाउस होल्ड से थे, राजाओं के द्वारा लिखे गए थे। तो ये है द रॉयल्टी वाज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मिल्स। कि जो रॉयल्टी होते थे, जो राजा लोग होते थे, क्या वो सारा खाने का प्लानिंग करते थे। ये बिल्कुल कट हो जाएगा, नहीं करते थे। बी है द रॉयल्टी वांटेड ऑर्डिनरी फोक टू नो हाउ टू ईट लाइक थिंग्स। तो जो रॉयल्टी है वही भी नहीं चाहते थे कि आम जनता जाने कि कैसे खाना खाया जाता है राजाओं के तरह से, तो ये भी कट हो जाएगा। सी है
द रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर्स, कि जो विदेश से आते थे लोग उनको रॉयल्टी चाहते थे कि रेडी टू सर्व करें स्पेशल फूड को, ये भी नहीं है। डी देखें तो रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। तो देखिए उस समय गरीब आदमी के पास तो लिखने का कोई जरिया होता नहीं था, न ही बनाने का कोई तरीका होता था कॉम्प्लेक्स डिशेस को, वो केवल राजाओं के पास ही हो सकता था। इसी कारण से जो ना राजा लोग ही ये सब काम किया करते थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो रॉयल्टी होते थे उन्हीं के पास रिसोर्सेस होता था कॉम्प्लेक्स डिशेस को क्रिएट करने का और डॉक्यूमेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो पैराग्राफ 2 से लिया गया है, तो पैराग्राफ 2 को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को फिर हम लोग करेंगे। देखिए पैराग्राफ 2 में है कि कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो देखिए कुक बुक्स जो है ना वो एक प्रकाश देने वाले गाइडिंग लाइट हैं, राह दिखाने वाले हैं, जो कि हमको एक यात्रा पे ले जाते हैं कि उस समय जब ये कुक बुक्स लिखे गए थे उस समय की जो परंपराएं हैं और जो सभ्यता है वो कैसी थी, ट्रेडिशंस और कल्चर कैसी थी। स्कॉलर्स इन द पास्ट आल्सो बिलीव्ड दैट कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बट आल्सो मटेरियल फैक्टर्स सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क। तो जो स्कॉलर्स हैं वो भूतकाल में इस चीज़ पे विश्वास करते थे कि कुक बुक्स जो है एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, न केवल इस चीज़ को समझने के लिए कि उस समय सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल कैसे हुआ करते थे, बल्कि एक संसाधन, एक मटेरियल फैक्टर हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि उस समय का ट्रेड और नेटवर्क का कैसा था। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको समझने के बाद। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस यूजेज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव। तो देखिए यहाँ पे जो कुक बुक्स आर गाइडिंग लाइट, मान लीजिए इसका लिटरेरी डिवाइस आपको नहीं समझ में आता है तो इसके सेंस को समझिए कि एक मार्गदर्शक प्रकाश है कुक बुक्स, इस संदर्भ में इसको बोला जा रहा है। और ये चारों सेंटेंस को पढ़ के हम लोग सोचेंगे और इसके साथ उसको मिलाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है ना इसी के सिमिलर सेंस को बता रहा है। ये बोलता है द केक इज़ द हेवन ऑफ टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो केक है ना वो स्वाद का स्वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ बताया जा रहा है ना वही चीज़ इसमें कुक बुक्स के ऊपर बताया जा रहा है कि कुक बुक्स जो है ना वो एक गाइडिंग लाइट है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। और यहाँ पे केक के लिए भी वही बताया गया है कि वो टेस्ट का स्वर्ग है या स्वाद का स्वर्ग है। तो देखिए इस प्रकार से हम मिला सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि दोनों के लिटरेरी डिवाइस जो है ना वो सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो इसके ऑप्शन है कि दीज ग्रेप्स आर एज स्वीट एज कैंडी। तो देखिए इसमें तो ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेप्स जो है ना उसी प्रकार से मीठे हैं जैसे कि कैंडी होता है, तो नहीं होगा। और सी देखिए कि दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस दे आर द बेस्ट। इसमें ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है कि किसी चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के स्वाद के ऊपर, तो सी भी नहीं होगा। और डी है दिस रेसिपी वाज सो इंटरेस्टिंग इट जम्प्ड राइट ऑफ द पेज। तो देखिए इट जम्प्ड राइट ऑफ द पेज, ये भी जो मीनिंग निकल रहा है ना ये पेज से कूद के बाहर आ गया, वो मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन 4 है द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। पैराग्राफ 2 में हमने समझा है कि यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो कुक बुक्स होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जो जेंडर या लिंग के ऊपर आधारित स्पेसिफिक रोल या काम क्या क्या होते थे। क्वेश्चन है कि स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इन्फॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। तो यहाँ पे एक रीजन बताना है कि कैसे कुक बुक्स जो है ना हमको बता सकते हैं उस समय के बारे में कि उस समय जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स थे वो कैसे थे। तो देखिए कुक बुक्स जो है ना हमको इस प्रकार से बता सकते हैं कि उस समय जो कुक बुक लिखा करते थे वो ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे ना, मेन लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मेन लोग ही लिखना जानते थे और चीज़ों को रिकॉर्ड करना जानते थे और उन्हीं के पास वो एबिलिटी हुआ करता था। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि द ऑथर्स ऑफ कुक बुक्स रिटन इन द पास्ट मे हैव मोस्टली बीन मेन एज ओनली दे वर टॉट टू राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी पैराग्राफ 2 से है कि प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। कि एक एग्जाम्पल से हमको समझाना है कि कैसे कुक बुक्स जो है ना एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं, किसके लिए, ट्रेड और नेटवर्क के लिए। तो देखिए जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुआ करते थे कुक बुक्स में वो बताते थे कि वो इंग्रेडिएंट किस एरिया से आएंगे, क्योंकि उस समय जो इंग्रेडिएंट जिस एरिया में मिलते थे ना अगर उस एरिया के बजाय दूसरे एरिया में मिल रहे हैं तो हमको मालूम होगा कि वहाँ से ट्रेड होता था, एक नेटवर्क का बना हुआ था। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द कुक बुक्स वुड रिवील द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कम्युनिटी थ्रू ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ना वो पैराग्राफ 3 से रिलेटेड है, तो पैराग्राफ 3 को पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे।
पैराग्राफ 3 है, सो व्हाट कुड बी कंसिडर्ड अ कुक बुक इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, कि किसको आज कुक बुक बोला जाएगा हमारे आधुनिक समाज में। इट हैज बीन नोटेड रिसेंटली दैट देयर इज अ सर्ज इन द नंबर ऑफ इंफोटेनमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स अबाउट फूड। तो देखिए आजकल इस चीज़ को नोट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंफोटेनेंट और डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम जो कि फूड से रिलेटेड होते हैं। फूड के जो रिलेटेड वीडियो है ना, जिनमें इन्फॉर्मेशन भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना इंफोटेनमेंट, इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट। तो आजकल देखिएगा कि जो भी हम लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह में देखते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। तो इन टाइप के प्रोग्राम जो है ना फूड से रिलेटेड काफ़ी बढ़ चुके हैं। रेसिपीज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कुक बुक्स, और आजकल रेसिपी जो है ना खाना बनाने के जो तरीके होते हैं वो केवल कुक बुक्स में ही हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन culinary एक्सपर्ट्स आर कुकिंग देयर वे टू सेलिब्रिटी स्टेटस। आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग खाना बना रहे हैं उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है और बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं। एंड दे आर अचीविंग दिस बाय सोशल मीडिया, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो सोशल मीडिया का है। एज दे डिमिस्टिफाई इंडियन क्यूजिन एंड ऑफर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू क्रिएटिंग माउथ वाटरिंग इंडियन डिशेज, these talented men and women are inspiring a lot of Indians to pick up their ladles and try out various recipes in their own kitchens। तो देखिए ये जो टैलेंटेड मैन और वुमेन हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो भारतीय व्यंजन है उसको डिमिस्टिफाई कर रहे हैं, उसके रहस्य को उजागर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि लोग मुंह में पानी आने वाले जो इंडियन डिशेस हैं उनको बड़े आसानी से बना सकें। इसके कारण बहुत सारे जो भारतीय हैं वो लेडल्स ले रहे हैं, माने खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो रेसिपीज हैं ना अपने किचन पे वो तैयार कर रहे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। यहाँ पे फ्रेज हमको खोजना है पैराग्राफ 3 में। इसमें लिखता है ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, कि क्या चीज़ जो है ना धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। तो देखिए पैराग्राफ 3 में यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये होगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना, तो इसका आंसर होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो पैराग्राफ 4 से है, तो पैराग्राफ 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके सॉल्यूशन को फिर हम लोग समझते हैं। तो देखिए पैराग्राफ 4 है इसमें कि द सोशल मीडिया शेप्स आर हियर टू स्टे, जो सोशल मीडिया में शेप काम कर रहे हैं ना वो लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि उनका काम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर होम शेफ have to struggle with trying to understand what exactly the recipe instruction means when it says things like। तो देखिए आजकल जो अमेच्योर जो लोग खाना बनाना नहीं जानते उन लोगों को किसी चीज़ को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता जो कि रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस में होता है कि उसका एग्जैक्टली या वास्तविक मीनिंग क्या है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, द बेटर शुड बी ऑफ पोरिंग कंसिस्टेंसी, कि जो बेटर है वो एक पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब इसको आप पढ़ के नहीं समझ सकते। Now one can see the chef demonstrate on video what exactly pouring consistency ought to be like। तो आप जो है ना वीडियो के थ्रू आदमी देख सकता है कि जो पोरिंग कंसिस्टेंसी है ना वो एक्चुअल में कैसा होता है, और केवल पढ़ के इमेजिन करने से वो चीज़ नहीं हो पाता था। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द सोशल मीडिया शेप्स आर हियर टू स्टे, व्हिच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन इन द अबव लाइन। तो देखिए ये जो लाइन है ना इसमें क्या बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो शेफ काम कर रहे हैं ना उनका काम इतना ज़्यादा प्रभावकारी है कि वो लोग लंबे समय तक रहेंगे। तो इस चारों में से कौन सा वर्ड जो है ना इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ये बोलता है क्यूरियस, क्यूरियस माना होता है जिज्ञासु, तो इसमें तो जिज्ञासु वाला कोई बात नहीं है। बी है होपफुल, तो इसमें वो आशावादी भी नहीं है, कॉन्फिडेंट है पूरा, आशा वाला बात नहीं है कि वो हो गया नहीं होगा वाला बात नहीं है, ते भी नहीं होगा। और सी है कॉन्फिडेंट, बिल्कुल जो राइटर है ना वो कॉन्फिडेंट है कि जो सोशल मीडिया शेफ्स हैं ना उनका काम इतना प्रभावकारी है कि लंबे समय तक रहेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और डी है आर्गूमेंटेटिव, तो कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं वो, तो डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजन्स व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, कि इस पैसेज के आधार पे हमको बताना है कि कौन से ऐसे 2 कारण हैं जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन है या भारतीय हैं वो कुकिंग करना पसंद कर रहे हैं या आर्ट ऑफ कुकिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें का फर्स्ट रीज़न क्या है कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे जो कुकिंग चैनल है ना वो हमको दिखाई देते हैं, कुकिंग शो हमको दिखाई देते हैं और डॉक्यूमेंट्री दिखाई देते हैं फूड के ऊपर, जिससे लोगों का जो अट्रैक्शन है ना, मोटिवेशन है और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे वो आर्ट ऑफ कुकिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ शोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट फूड। सेकेंड में देखिए
कि जो वीडियो है ना उसको फॉलो करना काफ़ी इजी होता है कुक बुक को फॉलो करने के बजाय, और वीडियो जो है ना एकदम रियलिस्टिक होता है। तो सेकंड में लिखेंगे कि बिकॉज फॉलोइंग अ वीडियो इज ईजियर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन अ कुक बुक। कुक बुक के शब्दों को समझने के बजाय वीडियो को फॉलो करना ज़्यादा ईजी होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द पैसेज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट सजेस्टेड एज अ रीजन फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड। कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा चीज़ जो है ना उसको सजेस्ट नहीं किया गया है एक रीजन के लिए, एक कारण के लिए, कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो फूड से रिलेटेड वीडियोस है ना जो लोग कुक करते हैं उसको पोस्ट करते हैं। तो जिसमें ए बोलता है देखिए टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड अ टास्क। तो देखिए सबसे पहला तो इसमें जो सजेस्ट किया गया है इस पैसेज में कि लोग ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने खाना बनाने जैसे कार्य को पूरा कर लिया, एक टास्क को कंप्लीट कर लिया, इसके कारण वो शेयर करते हैं। तो नाट में तो नहीं होगा, तो ऑप्शन कट हो जाएगा। बी है टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड। तो बिल्कुल वो लोग एक मेंटेन करना चाहते हैं रिकॉर्ड कि उन्होंने जो कुक किया है, इसके कारण उसको पोस्ट करते हैं, तो ये भी नाट में नहीं होगा, तो भी कट हो जाएगा। सी है टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज्ड फॉर मेकिंग द डिश। कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो डिश बनाया है उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं, ते भी नाट में नहीं होगा। और डी देखिए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन एमंग देयर फॉलोअर्स। तो देखिए उनका इरादा बिल्कुल नहीं रहता कि वो जो फॉलोअर हैं उनके मन में जो है ना सेंस ऑफ कंपटीशन वो लोग पैदा करें। तो ये जो नाट वाला बोल रहा है ना उसके लिए एग्जैक्टली ऑप्शन डी ही सही होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है कि राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। कि इस पैसेज का एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। तो देखिए टाइटल आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक, वैल्यू ऑफ कुक बुक्स, है ना। तो इसमें आप टाइटल में लिख दीजिएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, और अपने हिसाब से भी आप टाइटल बना सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो चूंकि हमने पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन के आंसर को किया है, तो हमको लास्ट जो पैरा है ना, पैरा नंबर 5, इसको पढ़ने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो ये टाइम जो है ना हमारा बच गया, इसीलिए हमको पैराग्राफ के अनुसार पढ़ते हुए क्वेश्चन के आंसर को करना चाहिए।